हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 146 और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो आज हम हिंदी के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है अलंकार से संबंधित। तो अलंकार से संबंधित हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के सिर्फ अंत तक बने रहिएगा। आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। प्रश्न है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। ठीक है, तो पहले हम अलंकार के बारे में थोड़ा बेसिक जो है जानकारी उसे हम दे देते हैं आपको, तब इसके बाद प्रश्न के आंसर क्या होगा उसमें डिस्कस करेंगे। अलंकार, ठीक है। अलंकार वैसे तो दो तरह का होता है, तीन तरह का होता है। एक उभय अलंकार होता है, उसको पढ़ा नहीं जाता है, उतना पूछता भी उससे संबंधित प्रश्न है। वैसे मेन होता है दो अलंकार, शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। अर्थालंकार एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार में आ जाएगा आपको अनुप्रास अलंकार। सभी अलंकार को इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है, उदाहरण के साथ। उसके बाद यमक अलंकार, उसके बाद क्या आ जाएगा, अनुप्रास आ गया, यमक आ गया। उसके बाद आ गया आपको सलेस अलंकार, जगह लगता है, सलेस अलंकार। ये सभी शब्दालंकार है। अर्थालंकार में आ जाएगा आपका उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट अलंकार है उसी को सिर्फ हम लिखा रहे हैं। वैसे तो बहुत है, जो इंपॉर्टेंट है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उन्हीं सब अलंकार को इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो याद रखिए अलंकार दो तरह के, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो अनुप्रास, यमक, सलेस ये शब्दालंकार है। उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति ये अर्थालंकार है। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा कि इनमें से कौन अर्थालंकार नहीं है, इनमें से कौन शब्दालंकार नहीं है। तो याद रखिए कौन सा अलंकार किस में आएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में बोला गया है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इनमें से कौन सा अलंकार है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा यमक अलंकार। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। आप लोग कैसे पहचानिएगा ये यमक अलंकार ही है, तो हम बता दिए आंसर यमक अलंकार होगा। ये हुआ कैसे यमक अलंकार, तो देखिए ये यमक अलंकार कहते किसको है। अगर आप डेफिनेशन पता चल जाएगा आपको तो आप खुद बना लीजिएगा। देखिए किसे कहते हैं। जब कविता में एक ही शब्द, यानी याद रखिएगा मोटा मोटी कि एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ जो है हर एक बार अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, उसे हम लोग बोलेंगे यमक अलंकार। ठीक है, क्या समझे यहाँ से आप कि कोई एक शब्द है जो दो या दो से अधिक बार आया है और उसका अर्थ हर एक बार अलग अलग आया है, तो वह यमक अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप यमक क्या कहते हैं, कनक कनक दो बार आया है। ठीक है, एक शब्द दो बार आया है। क्या बोले, जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार हो जाएगा। तो देखिए कनक, एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ क्या है, सोना। एक कनक का अर्थ है धतूरा, क्या, धतूरा। तो देखिए दो बार कनक कनक आया है और प्रत्येक बार इसका अर्थ अलग अलग है। तो याद रखिएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यमक अलंकार। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब आइए थोड़ा अनुप्रास अलंकार के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार कहते हैं, देखिए इतना मतलब शॉर्ट बताएंगे पहचानने का ट्रिक, जिससे आप लोग को याद हो जाए और आप लोग एग्जाम में एक नंबर पक्का करें अपना। तो देखिए अनुप्रास अलंकार किसे कहेंगे, कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ये बहुत आसान है, ये अलंकार बहुत आसान है। देखिए जहाँ पर कोई अक्षर बार बार आए, है ना, कोई अक्षर है, वर्ण है, वो बार बार आएगा, रिपीट होगा उस अक्षर का, तो समझ जाइएगा अनुप्रास, उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहेंगे। यानी कि जब अक्षर, कोई भी अक्षर बार बार आएगा तो उस सिचुएशन में उसको हम बोलेंगे अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए जिस तरह यहाँ उदाहरण हम देते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति में रोआया, राघव में भी रोआया, राजा में भी रोआया, राम में भी रोआया। देखिए एक ही अक्षर है, रो है, लेकिन ये कितना बार आया है, मतलब अधिक से बार है, मतलब बार बार आएगा। एक ही शब्द है, मतलब एक ही अक्षर है, जब बार बार आएगा तो समझ लीजिएगा कि वो अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण भी आपको बता दिए। आई होप अनुप्रास अलंकार को आप समझ गए होंगे, यमक अलंकार को भी आप समझ गए होंगे। दो अलंकार बताए, यमक और अनुप्रास। अब आइए हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, उपमा अलंकार। ये तो और आसान है, उपमा अलंकार। ठीक है, जैसे जैसे हम बता रहे वैसे वैसे याद रखिए। ठीक है, उपमा अलंकार में
दिखिएगा सेंटेंस में, अगर कहीं पे आपको क्या दिखे, चिन्ह दिखे, अगर कहीं सा दिखे, कहीं सी दिखे, कहीं से दिखे, अगर सेंटेंस में या सरिस कहीं दिखे तो समझ जाएगा ये उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो उदाहरण देखिए, कितना सारा उदाहरण लेके आए हैं। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, यहाँ देखिए गगन सा, यहाँ सा आया। मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, यहाँ भी सा आया। देख रहे हैं ना, जहाँ अगर सा सी से कहीं भी अगर आया सेंटेंस में, समझ जाएगा वो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, सा आ गया। तब तो बहता समय सीला सा जम जाएगा, यहाँ भी सा आ गया। फिर था सिंधु सा, यहाँ भी सा आया। तारा सी, यहाँ सी आया। आरसी से यहाँ से आया। मोती से यहाँ से आया। यानी कि सा सी से अगर कहीं भी आ जाएगा तो समझ लीजिए कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। ठीक है, तो देखिए बस इतना था जो हम आपको बता दिए, जिससे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या बताए थे? ऑप्शन बी, यमक अलंकार। तो सब अलंकार के बारे में बता दिए, अनुप्रास बता दिए, यमक बता दिए, उपमा बता दिए। एक है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा के हम लोग बोलते हैं, कोई भी चीज़ को हम लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, जो होता नहीं है लेकिन फिर भी हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, वो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। बस इतना था हमको बताना था, हम बता दिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हाटक का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, हाटक घोड़ा का तो जन्म करते हैं, अश्व होता है, तुरंग होता है। कानन ये जंगल का होता है, कानन। चपला ये विद्युत का होता है। चपला किसका होता है? विद्युत, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, विद्युत हो जाएगा। चंचला हो जाएगा, सब विद्युत का है, चंचला। सोना, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोना। सोना का पर्यायवाची हाटक है। उसके बाद कनक भी सोना का है। ठीक है, कंचन भी है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हाटक पूछा था किसका पर्यायवाची, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोना का पर्यायवाची था। नेक्स्ट है जो अच्छा बोलता है के लिए एक शब्द है, यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। जो अच्छा बोलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाचाल, जो अधिक बोलता है। जो अधिक बोलता हो, जो अधिक बोलता हो वाचाल। जो कम बोलता हो मितभाषी। जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो मितभाषी। सुवक्ता, जो अच्छा बोलता हो, जो अच्छा बोलता हो, जो अच्छा बोलता हो सुवक्ता। तो तीनों क्या याद रखिएगा? जो अधिक बोलता हो वाचाल, जो कम बोलता हो मितभाषी, जो अच्छा बोलता हो सुवक्ता। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है जो अच्छा बोलता हो, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुवक्ता। सुशील कोई नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको क्रेजी जीएस अड्डा के नाम से ही चैनल है टेलीग्राम में, वहाँ जाके जुड़ जाइए। सारे प्रश्न का पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्रश्न है सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, इसका उल्टा बड़ा होगा। अब देखिए किसका अर्थ बड़ा होता है? अदृश्य। अदृश्य तो दृश्य का उल्टा होता है, अदृश्य दृश्य का उल्टा। पतन ये उत्थान का उल्टा, उत्थान का उल्टा पतन होता है। अंबर मतलब आकाश, उसका उल्टा पाताल यानी कि अवनी, धरती। आकाश को उल्टा, अंबर को उल्टा अवनी। स्थूल मतलब बड़ा होता है, स्थूल मतलब क्या होता है? बड़ा। तो आपको छोटा ही उल्टा चुनना था ना, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, सूक्ष्म का उल्टा स्थूल। सूक्ष्म मतलब छोटा, स्थूल मतलब बड़ा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य का चयन करना। ठीक है, 4 वाक्य दिया है, आपको बताना कौन सा वाक्य गलत है। माता पिता पूजनीय हैं, कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, आपका भविष्य उज्ज्वल है, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो देखिए इसमें इरर जो है, इरर ए वाला पार्ट में है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य है ये। ठीक है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये अशुद्ध है। अशुद्ध कहाँ पे है, कैसे है, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? माता पिता पूजनीय है। माता पिता पूजनीय होता है, पूज्य नहीं, पूजनीय, पूजनीय है। माता पिता पूजनीय है। ठीक है, यहाँ पूजनीय आना चाहिए, यहाँ पे लिखा है पूज्यनीय, पूज्यनीय। तो यहाँ पूज्यनीय नहीं आएगा, पूजनीय। पदर्घुक जो पूजनीय, पूजनीय, तो यहाँ पे ये पूजनीय नहीं आएगा, यहाँ पे ये आएगा पदर्घुक जो पूज नदर्घिक योनीय, पूजनीय। ठीक है, माता पिता पूजनीय है। इसको मिटा देते हैं, अच्छा से नहीं लिखा गया। पूजनीय, पूजनीय है। ठीक है, कहाँ गलती था हम आपको बता दिए, इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं।
समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल। समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल। जंगल में लगने वाली आग दावा नल। जठराग्नि यानी कि पेट में जब आग लगता है ना, भूख लगता है, पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है, पेट में लगने वाली आग जठराग्नि, समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल, जंगल में लगने वाली आग दावा नल। तो तीनों को याद रखिएगा, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है कि वन का पर्यायवाची क्या होता है। भूपति तो ये राजा का होता है, किसका, राजा का होता है। बिटप तो ये पेड़ का होता है, पेड़ वृक्ष बिटप। भूदेव ये ब्राह्मण का होता है, किसका, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण का होता है। कानन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानन। ठीक है, विपिन भी होगा, विपिन भी वन का होता है, विपिन कानन। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको वन का पर्यायवाची बताना था। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, कितनी कॉन्सोनेंट है हिंदी वर्णमाला में। तो कुल वर्ण 52 है, कितना है, 52 है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52, लेकिन अंग्रेजी में 26 ठो है। ABCD 26 है ना, मतलब हिंदी में 52 है, 26 का दुगुना 26 अंग्रेजी में, हिंदी में 52 है। 11 स्वर हैं, स्वर कितने हैं, 11 हैं। व्यंजन है 33, व्यंजन है 33। तो तीनों डाटा को याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको व्यंजन ही पूछा गया था। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है, 33 है। स्वर पूछता तो 11, कुल पूछता तो 52। नेक्स्ट है कि निश्चल शब्द में कौन सा संधि है। इसका अगर संधि विच्छेद कीजिएगा, निह धन छल, निह धन छल हो जाएगा निश्चल, निश्चल। ठीक है, तो इसमें क्या विसर्ग आ गया, दो बिंदु विसर्ग आ गया, तो इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ नहीं होगा, यन भी नहीं होगा, आया दीन भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विसर्ग संधि। कौन संधि, विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अंधेरे का दीपक होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अंधेरे का दीपक होना, अनपढ़ व्यक्ति, आशा का स्रोत, इकलौता पुत्र, शोषित को न्याय दिलाना। तो याद रखिएगा, अंधेरे का दीपक होना का मतलब होता है इकलौता पुत्र। ठीक है, अंधेरे का दीपक है यानी इकलौता पुत्र है, जिसको एक ही बेटा है, एक ठो बेटा। याद रखिएगा, अंधेरे का दीपक होना इकलौता पुत्र। नेक्स्ट है कि अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। उपसर्ग पहले आकर उसका अर्थ बदल देता है, प्रत्यय अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है। तो यहाँ देखिए, अधिकारी, 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 अधिकारी में पहले क्या आया, अधि, क्या आया, अधि। तो अधि उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग ही चुनना था आपको, और नहीं होगा, री नहीं होगा, ई नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिकारी में अधि उपसर्ग है। नेक्स्ट है सूक्ष्म का विलोमी। तो बताइए दिए, तो सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, स्थूल का मतलब होता है बड़ा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विलोम शब्द का संयुग्म कौन सा है। धारा, पृथ्वी, ये दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है, ये विलोम नहीं है, ये क्या है, पर्यायवाची है। आपको विलोम का युग्म चुनना है। क्रोध, गुस्सा, ये भी पर्यायवाची है। महात्मा, संत, ये भी पर्यायवाची है एक दूसरे का। आस्तिक, नास्तिक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आस्तिक का उल्टा नास्तिक होता है। आस्तिक में जो भगवान पर विश्वास करता है, नास्तिक जो नहीं करता है। आपको विलोम शब्द का युग्म चुनना था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आस्तिक, नास्तिक। नेक्स्ट है, राम को अनुतीर्ण होने की डॉट डॉट है। अनुतीर्ण का मतलब समझते हैं क्या, फेल ना। आदमी कोई पास होता है, कोई फेल होता है, तो वही अनुतीर्ण का मतलब फेल होता है। तो राम को अनुतीर्ण होने की डॉट डॉट है। आशा है, आशंका है, संदेह है, प्रत्याशा है। तो किसी को फेल होने की आशंका होगा ना, बाबू फेल हो जाएंगे, आशंका होगा यहाँ पे करेक्ट। यहाँ क्या भरा जाएगा, आशंका। तो याद रखिएगा, राम को अनुतीर्ण होने की आशंका है। आ गया कमेंट बॉक्स। इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि गाय पेड़ डॉट डॉट बंधी है। के बंधी है, पर बंधी है, से बंधी है, में बंधी है। ठीक है, जो भी आएगा यहाँ पे इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, सबको देना है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को हम बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।